नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एप्पल कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे नॉर्मल तरीका होता है कपड़ा बिछाने का, जैसे हम हर रोज बिछाते हैं वैसे ही आपने कपड़े को बिछा लेना है। नीचे की साइड हमारी बैक साइड वाला पार्ट रहेगा और ऊपर से हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कपड़ा सेट कर लिया है। अब जो भी आपके निशान हो उस हिसाब से आप यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगाया है शोल्डर का। यहाँ पे जो आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे, 6.5। कमर का निशान 14 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान यहाँ पे 20.5 इंच पे लगाएंगे। तो सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। अब जो भी आपका साइज हो उस हिसाब से यहाँ पे साइज लगा ले, साइज का निशान लगा ले। मैं ऊपर से रखूंगा यहाँ पे 18, तो 9 पे निशान लगाऊंगा। कमर रखूंगा यहाँ पे 16, तो 8 इंच पे लगाऊंगा। और यहाँ पे हिप रखेंगे 19, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे लगाएंगे, 9.5 पे। सभी निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से मिला लेते हैं। शोल्डर का आपका जो नाप निकलता है उस हिसाब से आप यहाँ पे शोल्डर का नाप निशान लगा ले और यहाँ पे सेम वैसे ही कटिंग कर ले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सेम वैसे ही कटिंग कर लेनी है जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताते जा रहा हूं। तो अब हमें यहाँ पे मेन चीज देखनी है, ये तो सभी कटिंग हमारी सेम रहेगी कि हम एप्पल कटिंग कैसे करेंगे। देखिए, जितनी भी आपकी लेंथ होती है, यहाँ पे हम ऊपर से लेंथ नापते हैं। तो जब भी हम एप्पल कट कुर्ती कटिंग करते हैं उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेंथ रखनी होती है। जैसे हमारी 36 लेंथ तैयार है तो हम 37 रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा निशान लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा निशान होना चाहिए। और जितना हमारा हिप का निशान है, जैसे यहाँ पे है ये 9.5, तो यहाँ पे भी हम 9.5 रखेंगे। आपने ना इससे कम रखना है और ना ही ज्यादा रखना है। इस तरीके से इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए एप्पल कट कुर्ती में। आप इसमें घेरा ज्यादा नहीं रख सकते, घेरा ना ज्यादा अच्छा लगता, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे एक इस तरीके से निशान लगा लेना है, क्रॉस में ऐसे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे आपने गोलाई डालनी है। गोलाई आप इस तरीके से डालें, या तो किसी चीज से ले, जैसे कोई प्लेट वगैरह होती है उससे भी आप यहाँ पे गोलाई डाल सकते हो, या आप जैसे काम करते रहते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे गोलाई डाल सकते हो। आपकी इच्छा है किस तरीके की आपको यहाँ पे गोलाई डालनी होती है। तो यहाँ पे गोलाई डालने के लिए मैंने फ्रेम यूज किया है। आप प्लेट वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके राउंड चीज हो उससे आप यहाँ पे गोलाई डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास गोलाई आ चुकी है। अब हम कटिंग कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान देना है। इस निशान से बाहर की साइड इस तरीके से, इस निशान से हमें बाहर की साइड आधा इंच या आधा इंच से 1 पॉइंट कम में कटिंग करनी होती है। ऐसे हम यहाँ पे कटिंग करते जाएंगे ऐसे। और इस पॉइंट पे आने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो एप्पल कट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो। कहीं पे आपको कोई ऐसा लगता है कि हमारी फिनिशिंग नहीं आई है तो आप उसको सही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास इस तरीके से एप्पल कट ये आ जाएगा। अब ऊपर की जो कटिंग की बात करें, ऊपर की हमारी यहाँ पे सेम कटिंग रहेगी इस तरीके से। जो भी कटिंग हम हर रोज करते हैं वैसे ही आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं एप्पल कट कुर्ती कटिंग करना। यहाँ पे ये देखिए, गोलाई में हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं जिससे कि चारों पल्लों में हमारे कट लग जाए। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे गोलाई में ये पूरा इस तरीके से आएगा। आप देख रहे होंगे कितनी यहाँ पे फिनिशिंग आई है। पूरा का पूरा पीस यहाँ पे पूरा हमारा इस तरीके से एप्पल कट कुर्ती वाला कट हो चुका है। अब हमें सीखना है इसको तैयार कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कई लोग गलतियां कर जाते हैं। कि इसको तैयार करने का मैं आपको सही तरीका बताऊंगा आज, कि इसको तैयार कैसे किया जाता है पाइपिंग के साथ में। तो उसके लिए हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं किस तरीके से पाइपिंग लगा के हम नीचे का जो राउंड घेर होता है, एप्पल कट होता है, उसको तैयार कैसे किया जाता है।
दोस्तों एप्पल कट कुर्ती तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे जो घेरे का काम सीखना है पाइपिंग के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों पार्ट आपस में जोड़ लेते हैं। इस तरीके से जैसे जोड़े जाते हैं वैसे ही आपने यहाँ पे जोड़ लेने हैं। तो ये जो कट है हमारा यहाँ पे, ये कट हम आपस में ऐसे मिलाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे और जितना भी हमारा यहाँ पे नाप आता है उस हिसाब से नाप रखें। जितना हमारा कमर का नाप आता है कमर का नाप रखें, जितना हमारा ऊपर का आता है उतना हम नाप रखते हुए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये सिर्फ मैं जो कपड़ा लिया है सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिया है। यहाँ पे इस तरीके से इस पॉइंट पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कट है हमारे आपस में मैच करने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है ये जो घेर है हमारा फ्रंट बैक का बराबर रहना चाहिए। अगर हमारे कट ऊपर नीचे हो गए तो ये भी हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पक्का कर लेना है और सिलाई को इस तरीके से सिलाई खत्म कर देनी है इस पॉइंट पे। इसी तरीके से दूसरी साइड में सेम यही, यहाँ पे भी हमें जो कट है आपस में मैच करने चाहिए। साइज कोई भी हो, तरीका हमारा यही रहेगा यहाँ पे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें करना है यहाँ पे पाइपिंग का काम। तो पाइपिंग के लिए हमने कोई भी कपड़ा ले लेना है, जो भी आपका पाइपिंग का कपड़ा हो उस तरीके से ले ले। मैंने यहाँ पे ये पीस लिया है। इसमें से हमें यहाँ पे चेक करना होता है और ये वाला पीस कौन सा किस साइड को निकलेगा। देखिए एक साइड हमारी ऐसे धारी है और एक साइड ऐसे आएगा तो ये आटा होगा। तो इसमें से हम यहाँ पे पट्टी कटिंग कर लेंगे और ये वाली इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी ओरे वाली पट्टी होगी जिसकी हमें पाइपिंग तैयार करनी है। कपड़ा काफी था तो मैंने पूरी पाइपिंग ऐसे ही निकाल ली है। अगर कपड़ा कम होता है तो हमें इसमें जोड़ लगाने होते हैं। इस पट्टी की चौड़ाई हमारी तकरीबन 1.5 इंच की होनी चाहिए, 1.5 चौड़ाई वाली। तो अब निकालते हैं इसमें पाइपिंग। तो दोस्तों ये है डोरी और ये हमने पाइपिंग का कपड़ा जो कटिंग किया है ओरेब में, क्योंकि ओरेब वाला ही कपड़ा यहाँ पे हम यूज करेंगे जो कि एप्पल कट में होता है। सीधा या आडा कपड़ा यहाँ पे नहीं चलेगा एप्पल कट कुर्ती में। तो ये देखिए ये हमें सेंटर पॉइंट में इस तरीके से रखनी है और यहाँ पे हमने सिंगल फुट का इस्तेमाल करना है। सिंगल फुट में क्या होता है कि हमारी जो पाइपिंग है वो फिनिशिंग से यहाँ पे निकल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, डबल फुट जो होता है इसमें पाइपिंग अच्छे से कई बार नहीं निकलती। तो आप सिंगल फुट का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पाइपिंग निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट में रख दिया है भी पाइपिंग वाला धागा और यहाँ पे सिंगल फुट लगा लिया है। अब हमें इसकी साइड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए जो सिंगल फुट है ये अपने आप ही धागे की साइड में सिलाई लगाता चला जाएगा। तो ऐसे हमारी यहाँ पे पाइपिंग निकलती चली जाएगी। ये देखिए बहुत आसान तरीका होता है ये पाइपिंग निकालने का और इसमें पाइपिंग में फिनिशिंग भी आती है। मतलब कपड़ा खिंचा हुआ नहीं रहेगा, बहुत फिनिशिंग के साथ में रहेगा ऐसे ही। और ये अपने आप साइड में ही सिलाई लगती चली जाती है। तो ऐसे हम यहाँ पे पूरी पाइपिंग इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और फिर में हम सीखेंगे किस तरीके से अटैच करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पाइपिंग ये निकाल ली है इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से सही कर लेंगे सीधी ऐसे, क्योंकि कई बार जो हल्का कपड़ा होता है पतला और ये वाला वो
खिंच जाता है, तो हम इसको सही कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो पाइपिंग हमने निकाल ली है। अब हमें यहाँ पे देखिए मार्जिन आप देख रहे हो, यहाँ पे इस सिलाई से हमने एक पैर का मार्जिन रखा है, बाकी सभी मार्जिन हमने कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे इस एप्पल कुर्ती में नहीं चलता, गोल घेरे में। अगर हम मार्जिन ज़्यादा लेंगे तो हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से हम पूरी लेंथ में ये कटिंग कर लेंगे पूरा मार्जिन। और मार्जिन यहाँ पे कम से कम रखना है, मतलब जितना आपके पैर के नीचे आ जाए सीधे। तो ये देखिए, और ये हाथ में पकड़ के आपने कटिंग करनी है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कटिंग नहीं होगी। मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ा है, इधर से भी और इधर से भी ऐसे खींच के, और फिर कैंची चलाई है यहाँ पे ऐसे। अगर हम ये ओरे वाला कपड़ा नीचे रख के ऐसे कटिंग करते हैं तो कटिंग नहीं होता, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग अपनी तैयार कर ली है। अब हम इसको अटैच करते हैं। तो पाइपिंग निकालने के लिए दोस्तों हमने फ्रंट को सीधी साइड यहाँ पे ऐसे रख लिया है। ये जो ऊपर वाला पल्ला है ये इस तरीके से हटा देते हैं, तो सीधी साइड हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ऐसे करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये वाला पोर्शन बीच का इस तरीके से चीर लेना है। ऐसे यहाँ पे इसको चीर लेंगे और यहाँ से हम पाइपिंग की शुरुआत करेंगे ऐसे रखते हुए। यहाँ पे भी हमारा सिंगल पैर रहेगा। पैर दोनों साइड के आते हैं, आपने ध्यान रखना है। जो सा भी चाहे आप वो यूज कर सकते हैं, जैसे आपका हाथ बैठे ऐसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लगाते जाएंगे। और यहाँ पे मार्जिन हमने वही लिया है जितना हमने कटिंग किया है, और उतना ही हमने यहाँ पे इस पीस में जो पाइपिंग है इसमें मार्जिन लिया है। ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, तो हमारी सिलाई इसी सिलाई के ऊपर आती चली जाएगी। ये देखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आपने सिलाई लगाते जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो उस पाइपिंग, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, धीरे धीरे लगाएं ऐसे। तो ये देखिए पाइपिंग हमारी पूरी गोलाई से यहाँ पे बैठेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और फिनिशिंग रहेगी पूरी, अगर हम इस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी फिनिशिंग है। और यहाँ पे इसी तरीके से हम आगे तक पाइपिंग लगाएंगे। दूसरी गोलाई में भी सेम ऐसे ही हम यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। बराबर मार्जिन रखना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। और इस साइड में भी लाके हम पाइपिंग को वैसे ही पूरा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम इस पॉइंट पे जो हमारी ये नोक है इस पे लाके इस साइड में घुमा देंगे। तो पाइपिंग हमारी यहाँ पे ये अटैच हो गई है। तो पाइपिंग तो अटैच हो गई है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये कच्ची लब है। तो इसको अब हमें करना है पक्की लब। तो पक्की लब करने के लिए भी हमें, जैसे हमने ओरे पट्टी यहाँ पे ली है, सेम वैसी ही एक पट्टी और लेनी होगी, लेकिन इस बार लेंगे हम सेम कमीज वाले फैब्रिक की। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे भी हमें ओरे वाला कपड़ा चाहिए, तो ये भी हमने पट्टी ओरे की कटिंग कर ली है। ये देखिए ओरे की पट्टी है। तो इसको भी हम, और इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने रखी है 1.5 इंच की, और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी टेढ़ापन ना लाएं, नहीं तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी।
और इसको हम यहीं पे इसी पॉइंट से लगाने की शुरुआत करते हैं। ऐसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से ही सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो सिलाई है ये अपने आप वहीं पे आएगी जहाँ पे हमें चाहिए, मतलब सिलाई के ऊपर सिलाई अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि जो डोरी होती है, डोरी थोड़ी मोटी होती है और उसी की साइड में हमारा यहाँ पे ये पैर चलता है। ये जो पैर होता है ये इस डोरी से इस साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बैठा हुआ होगा तो ये अपने आप ऐसे देखिए ऐसे चलेगा अपने आप। तो इसलिए हम सिंगल फुट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से पट्टी ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमें चेक भी करना होता है कि हमारा यहाँ पे जो सिलाई लग रही है वो बिल्कुल ठीक है, पाइपिंग हमारी ठीक आएगी, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक आ रही है तो हम संतुष्ट होंगे अपने काम से। ऐसे ही पूरी गोलाई में हम ये वाली पट्टी अटैच करेंगे। जहाँ पे भी जोड़ आता है उसको चीरना है, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि पट्टी कई बार पूरी नहीं होती तो हमें जोड़ लगाना होता है। तो उस जोड़ को हम एक साइड ना रख के बीच से सिलाई से चीर लें। यहाँ पे फिर से हम जो सिलाई उतारेंगे सेम ऐसे ही उतारेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग लग चुकी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए जो गोलाई है हमारी, सबसे पहले हमें उसमें इस तरीके के कट लगाने हैं गोलाई गोलाई में। ये कट इस तरीके के लगाने हैं सिर्फ इतने हिस्से में जो गोलाई होती है, क्योंकि ये पाइपिंग हमें अंदर की साइड, ये कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो यहाँ पे अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे गांठ पड़ जाएंगी। और कट लगाने से क्या होगा, यहाँ पे हमारी पूरी गोलाई प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी। तो जैसे मैंने इधर कट लगाए हैं वैसे ही हम इधर कट लगा लेते हैं। तो इधर भी हमने इस तरीके से कट ये लगा लिए हैं और पूरा राउंड चेक कर लेते हैं, कहीं पे आपकी फिनिशिंग खराब ना हो, अच्छी रहे फिनिशिंग, हम तो यही चाहेंगे। अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। देखिए फोल्ड करना आपकी मतलब आपका खुद एक हक बनता है कि आप कितना यहाँ पे फोल्ड लगाते हो। ये जरूरी नहीं जितना मैं यहाँ पे बोलूँगा तो आपने उतना ही लगाना है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाते हुए हम जो सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के साथ साथ में लगाएंगे। ये देखिए हम पाइपिंग के साथ साथ में यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे ये अपने आप अच्छे से फोल्ड होती चली जाएगी पाइपिंग। पाइपिंग के साथ सॉरी पट्टी जो है ये अपने आप यहाँ पे सेट होती चली जाती है। और इसको बराबर रखें, ये आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर रखेंगे तो इसकी फिनिशिंग हमारी बहुत ही प्यारी आती है। और ये कोई भी कपड़ा हो, सिल्क हो या कोई भी हो, तो उसमें आप यूज कर सकते हो ये तरीका। कॉटन में तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये पूरे राउंड में लगा लेनी है सिलाई, इसी तरीके से फोल्ड करते हुए।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे पाइपिंग ये लगा ली है और पट्टी लगा ली है। इसके बाद हमें इसको अंदर की साइड यहाँ पे फोल्ड करना है, ऐसे ये फोल्ड करना है। तो हम यहाँ पे कच्ची सिलाई से भी फोल्ड कर सकते हैं या डायरेक्ट तुरपाई भी कर सकते हैं या प्रेस से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं प्रेस से फोल्ड करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, ये हमें कटिंग करना होता है। ये ध्यान रहे जब हम कटिंग करते हैं तो सिलाई ना कटे, कपड़ा ना कटे नीचे का, सिर्फ हमारी ये ओरे पट्टी ही कटनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप सभी को ये काम आ जाएगा, मतलब जो करते रहते हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कम करता हूं सिलाई का, वैसा काम मशीन का। मेरा ज़्यादा कटर का काम है, मैं कटिंग का करता हूं। लेकिन अपना ये है कि 18-20 साल हो लिए काम करते हुए, 25 साल हो गए, तो हर चीज़ आती है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझा ना पाऊँ। तो ये देखिए पूरे राउंड वाला हमने कपड़ा यहाँ पे कटिंग कर लिया है और सीधी साइड जो आएगी आपकी ऐसे आएगी, पूरी डब्बी आएगी। देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे पाइपिंग आई है। और जब हम इसमें प्रेस कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे ना ऐसे, तो एक ये अलग ही ग्रेस आएगी, अलग ही लुक आएगी। तो पाइपिंग आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इस तरीके से अगर हम पाइपिंग निकालते हैं तो पीस में अलग ही मजा आ जाता है। और ये बैठ जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे झोल आएगा, अच्छे से ये बैठ जाएगा। तो इस पे मैं प्रेस कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हल्की हल्की प्रेस की है और पूरी पाइपिंग हमारी किस तरीके से बैठ चुकी है। तो ये जो पाइपिंग होती है ना, तो इसको लगाना, बनाना, एक एक पॉइंट पे समझाना, ये बहुत ही मतलब एक, आप कहो कि जो मैंने आज आपको सिखाया है, एक गुण दिया है आपको, एक गुण जिसको बोलते हैं, जो कि हम ऐसे नहीं लिया जाता। ये सिर्फ एक दिली तमन्ना होती है कि हमने किसी को काम सिखाना है। तो इन चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखें कि जो मैं समझाता हूँ उसको आप ध्यान में रखें। देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में पट्टी है और फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग है। तो ऐसे आप यहाँ पे इसको रेडी कर सकते हो और दोनों तरफ से यहाँ पे पूरी फिनिशिंग आएगी, ऐसे नहीं कि इधर उधर आएगी। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही प्यारी सी एप्पल कट कुर्ती तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने इधर लगाई है सेम वैसे ही आप दूसरी पल्ले में लगा सकते हो। तो और दूसरे पल्ले में अगर पट्टी पट्टी लगाना चाहे तो पट्टी भी नॉर्मल इसी तरीके से लगती है, जैसे मैंने आज आपको ये पट्टी लगा के दिखाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक बार जरूर बताएं, कॉल करें, समझाएं मुझे, थोड़ा सा मुझे भी ज्ञान दें कि किस तरीके का आपको काम चाहिए होता है। तो मैं भी आपकी कोशिश करूंगा अपने आप से कि आपको वही चीज दे सकूं जो कि आपकी जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।